कथहि प्रलाप सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि आप मुझे फरसा दिखा करके डरवा रहे हैं। आपकी फरसा फूंक के बराबर है। जिस प्रकार से फूंक से कोई पर्वत को नहीं उड़ा सकता, वैसे ही आपकी फरसा से मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आपको आपका जो फरसा है वह उसी प्रकार से है जैसे कोई अपनी तर्जनी अंगुली दिखा करके और कुम्हड़ा की बतिया को सुखा देते हैं। कुम्हड़ा की बतिया मर जाती है, सूख जाती है, लेकिन यहाँ मैं लक्ष्मण पका हुआ कुम्हरे के समान हूं। आपके इस फरसे रूपी तर्जनी अंगुली के दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपसे जो कुछ अभिमान पूर्वक कहा वह केवल आपके अस्त्र शस्त्र के कारण। अब जब मैंने आपके यज्ञोपवीत को देखा तो मुझे समझ में आया कि आप ब्राह्मण हैं और भृगुकुल हैं आप। इसलिए आप जो कुछ बोलते हैं गुस्सा तो बहुत आती है, परंतु मैं ऋष को रोक करके आपकी बात को सहता हूं, क्योंकि हमारे वंश में कोई भी रघुवंशी इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये चारों वीर नहीं हैं, ये चारों पूजनीय हैं। इनको वध करने से पाप लगता है, इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारेंगे भी तब भी हम आपके चरणों में ही अपना मस्तक रखेंगे, आपको हम प्रणाम करेंगे। कोटि कुलेश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि कुलेश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। तुम्हारा वचन कोटि कुलिस सम, आपका वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनु बाण कुठारा व्यर्थ धरहु, धनुष बाण और ये फरसा व्यर्थ में आप धारण करते हैं।
श्री परशुराम जी ने जब भगवान शिव के धनुष पर गर्व किया तो श्री लक्ष्मण जी ने उस धनुष को धनुहिया कह करके उनके गर्व को नष्ट किया। अब जब श्री परशुराम जी ने श्री लक्ष्मण जी को फरसा दिखाया, सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोकु महीप कुमारा, तो श्री लक्ष्मण जी फरसा को धारण करना ही व्यर्थ बता करके और उनके मान को मर्दन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, आप ये लोहा क्यों ढो रहे हैं? जो कार्य क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र से नहीं कर पाते हैं वह कार्य आप अपने वचन से कर देते हैं। आपके वचन में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। अर्थात भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं, इंद्र का वज्र, मेरा त्रिशूल, काल का दंड और हरि का चक्र, जो इनसे अवध्य होता है वह भी विप्रद्रोह से नष्ट हो जाता है। यह है ब्राह्मण की शक्ति। दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु, ब्राह्मण के क्रोध करने से वंश समाप्त हो जाता है। वंश की रह दुज अनहित किन्हे, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। तो आपका वचन करोड़ों वज्र के समान शक्तिशाली है, आप क्यों व्यर्थ में बोझा ढोते हैं? धनुष, बाण, फरसा। तो श्री परशुराम जी ने जिसको बड़ा माना, श्री लक्ष्मण जी ने उसी को छोटा कर दिया। यही तो विशेषता है। धनुष को धनु ही कहा, फरसा को फूंक कहा, तर्जनी अंगुली कहा, और शिव धनुष को पुराना कहा कि सड़ा हुआ पुराना था। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बोझा मत ढोइए, ये आपका नहीं है अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र तो हम क्षत्रियों का है। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहेऊं,
क्षमहु महामुनि धीर। जो बिलोकी माने जिस धनुष बाण फरसा को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा, हे महामुनि मननशील धीर, आप उस अपराध को क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि श्री परशुराम जी भगवान सुनकर के सरोस माने क्रोध युक्त होकर के गंभीर गिरा बोले, गंभीर वाणी से बोले, जो बिलोकी अनुचित कहेऊं क्षमहु क्षमा मुनि धीर। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको मैंने जो कुछ अनुचित कहा उसका कारण है आपके ये अस्त्र शस्त्र, और इसी बात की पुष्टि करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो तुम औते हो मुनि की नाई, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। आप मुनि की तरह नहीं आए, आप एक योद्धा की तरह आए। मुनि की तरह आए होते तो यह बालक आपको इस तरह से नहीं कुछ बोलता। श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको ये अस्त्र शस्त्र धारण करना शोभनीय नहीं है। हे महामुनि, हे धीर, आप क्षमा करें। श्री लक्ष्मण जी ने तो ठीक ही कहा, लेकिन श्री परशुराम जी का क्रोध और बढ़ा। क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा, यह बालक मुझे वीर नहीं मानता है, मुझे केवल ब्राह्मण ही मानता है, मुनि मानता है। मैंने इतने बड़े कार्य किए हैं, सहस्राबाहु को मारा है, क्षत्रियों को मारा है, राजाओं को मारा है, मेरी वीरता को यह मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता है। श्री परशुराम जी चाहते हैं कि मेरी वीरता को यह माने, यह नहीं मानता है। यह तो कहता है धनुष बाण फरसा धारण करना ही व्यर्थ है आपके लिए। इसलिए इनको क्रोध आ गया। जब श्री परशुराम जी भगवान आए तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये पतंग है, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परंतु अब ये पतंग से मणि हो गए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि। धीरे धीरे अब इनका तेज घट रहा है। ध्यान दीजिए, श्री लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से बातों में फंसा लिया है श्री परशुराम जी को कि श्री परशुराम जी यह जानकर भी कि धनुष श्री राम जी ने तोड़ा है, फिर भी श्री राम जी से कुछ ना बोल करके श्री लक्ष्मण जी से ही निपटना इनको बड़ा कठिन लग रहा है। और इसीलिए श्री परशुराम जी श्री विश्वामित्र जी से कहने लगे,
श्री परशुराम जी का रोष ये कीरति नदी की भयंकरता है। घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। तो अब जब श्री लक्ष्मण जी से प्रति उत्तर करते नहीं बन पा रहा है, जवाब देते नहीं बन पा रहा है, तो श्री विश्वामित्र जी से कहने लगे। विश्वामित्र जी की ओर झुके। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक सुनिए, हे कौशिक सुनिए, यह बालक मंद है, नीच है, कुटिल है, काल के वशीभूत है और निज कुल घालक, अपने कुल को घालक माने नष्ट करने वाला है। यह बालक कौन? जो मुझसे इस प्रकार से उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है, बहस कर रहा है, वह बालक नहीं जिन्होंने धनुष तोड़ा है। यह बालक। अच्छा, श्री परशुराम जी अब श्री जनक जी से नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर तो क्रोध पहले ही प्रकट कर चुके हैं। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। इसलिए उनसे कुछ ना कह करके श्री विश्वामित्र जी से कहने लगे। श्री राम जी से कहना चाहिए, श्री राम जी से क्यों नहीं कह रहे हैं? तो श्री परशुराम जी सोचते हैं श्री राम जी भी तो बालक ही है, और फिर इनसे कहने से क्या होगा? इन दोनों को लाने वाले कौशिक हैं। जब ये समझाएंगे, ये मना करेंगे, तो यह बालक शांत हो जाएगा। इसलिए इनसे कहा, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। हे कौशिक, जिस प्रकार से आप कुश वंशियों की रक्षा करते रहे हैं, वैसे आप इस बालक की रक्षा कर लीजिए। आपके कहने से मैंने कुश वंशियों को छोड़ दिया, वैसे आप इसको समझा लीजिए तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। यह बालक मंद है, मंद माने नीच है। यह मुझे अपमान कर रहा है, मेरी वीरता को, मेरे पराक्रम को स्वीकार नहीं कर रहा है। यह मुझे अनादर कर रहा है। यह कुटिल है, इसके हर शब्दों में कुटिलता दिखती है, और ये काल के बस है। ये काल के बस है। जिस प्रकार से जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है, वह संभाल पूर्वक नहीं बोलता है, वह इसी प्रकार से अनाप शनाप बोलता है। काल दंड गहि काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। यह काल के बस हो चुका है। निज कुल घालक, निज कुल घालक, अपने कुल का घालक है। जिस प्रकार से सहस्राबाहु के कारण मैंने उनके सभी क्षत्रियों को नष्ट किया, वैसे इसके कारण मैं इसके पूरे कुल खानदान को नष्ट कर दूंगा। कौशिक सुनहु मंद यह
बालक। यह बिल्कुल नीच है, बड़ों को सम्मान करना नहीं जानता है, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए नहीं जानता है। जो भी बोलता है कुटिलतापूर्ण बोलता है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश कलंकु। सूर्य वंश रूपी राकेश माने चंद्रमा में यह कलंक है। कलंक अर्थात धब्बा रूप है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, राकेश माने चंद्रमा, तो सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में यह कलंक स्वरूप है। निपट माने अत्यंत, बिल्कुल निरंकुश है। निरंकुश माने स्वतंत्र है, किसी के अनुशासन को नहीं मानने वाला है, निरंकुश है। अबुध माने अज्ञानी है, मूर्ख है। असंकु माने निडर है, असंक है, निर्भय है यह। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। सूर्यवंश ये निर्मल चंद्रमा के समान है, लेकिन उस निर्मल चंद्रमा में यह बालक धब्बा है, कलंक है। इसके कारण यह वंश कलंकित होगा। निपट माने नितांत, बिल्कुल निरंकुश है, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, निरंकुश है। अंकुश वह है जिससे हाथी को बस में किया जाता है। महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्व। यह अंकुश नहीं मानने वाला है, निरंकुश स्वतंत्र। अबुध है, अबुध है अर्थात इस बालक को अच्छे का संग नहीं मिला है, इसने गुरुजनों की सेवा नहीं की है, गुरुजनों का संग प्राप्त नहीं किया है। असंक है, निडर है, निर्भय है। यह बालक चारों से नीच है। कालवश, कुटिल कालवश स्वरूप इसका नीच है। निज कुल घालक, कुल से नीच है ये, कुल में नीच हुआ है ये। और निपट निरंकुश, इसका कर्म नीच है। और अबुध असंकु से संग इसका नीच है। अर्थात जिसका चारों श्रेष्ठ होता है, स्वरूप अर्थात शरीर,
कुल माने वंश, कार्य और संग वह महान होता है। श्री परशुराम जी भगवान रोष में है, इसलिए श्री लक्ष्मण जी पर यह मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। आगे कहते हैं, काल कवल होयहि छन माही, काल कवल होयहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, काल कवल होयहि छन माही। छन माही काल कवल होयहि, एक क्षण में यह काल का कवल माने ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार करके कहता हूं, इससे मेरा कोई दोष नहीं दे, मेरा कोई दोष न लगा मैं बाद में कि आपने बालक कह करके फिर उसको मार डाला। अनंत ब्रह्मांड काल का कलेवा है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। यह कलेवा है। यह बालक एक ग्रास बनेगा। कौन से काल का? कहा क्षण रूपी काल का। काल का अलग अलग रूप है। लव निमेष परमान जुगा बरस कल्प सर चंड, लव निमेष परमान जुगा बरस कल्प सर चंड, भजस न मनत ही राम को काल जासु कोदंड, काल जासु कोदंड। तो यह क्षण रूपी काल का कलेवा बनेगा। काल कवल हो यही क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं पुकार करके कहता हूं। आगे भी श्री परशुराम जी ने कहा, अब जन देई दोष मोहि लोगु, अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। तो कहूँ पुकारी खोर मोहि नाही, क्षण रूपी काल का कवल बन जाएगा, ग्रास बन जाएगा। तुम हट कहू चो चहु उबारा, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, तुम हट कहू जो चहु उबारा। हे महर्षि विश्वामित्र जी, जो तुम उबारा चाहो, जो यदि तुम माने आप उबारा चाहो माने बचाना चाहते हैं, आप इनको बचाना चाहते हैं,
तो हमारा बल प्रताप रोष कह करके हट कहूं माने रोकिए, मना कीजिए बोलने से, मुझसे बहस करने से रोकिए। वैसे भी आपको बचाना चाहिए क्योंकि आप साथ में लेकर आए, आप चेला बनाए, इसलिए आपको बचाना चाहिए। आप इनको बचाइए, अन्यथा ये किसी भी क्षण मारा जाएगा। श्री परशुराम जी कहते हैं, इस बालक को यह कह करके मत समझाइए कि जाने दो लाला, ये ब्राह्मण है, मुनि है, कुछ कह दिए तो कोई बात नहीं है, इन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, इनको जवाब नहीं देना चाहिए, इनको सम्मान करना चाहिए। यह कह करके नहीं, ब्राह्मण मुनि कह करके नहीं, तो मेरा बल कहिए इसको, मेरा बल कहिए कि मेरा कैसा बल है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही, यह बल कहिए। हमारा रोष कहिए कि मैं कितना क्रोध करता हूं, मैं कितना बड़ा क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, यह कहिए कि मैं बहुत क्रोध करता हूं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और मेरा प्रताप कहिए इसको, देखो लाला, ये बाबा परशुराम जी बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत क्रोधी हैं, बहुत पराक्रमी है, यह करके समझाइए। ऐसा नहीं कि मुनि महात्मा कह कर कह दीजिए कि रहने दो, छोड़, इनसे बात मत करो, इनसे क्षमा मांग लो, इनको जवाब मत दो। प्रताप कहिए, क्या प्रताप है? कहा गर्भ सर्वहि अवनि पर रवनि, सुनि कुठार गति घोर, यह प्रताप कहिए। तो कही प्रताप बल रोष हमारा। श्री परशुराम जी को अपने प्रताप, बल और क्रोध पर अभिमान है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनई पारा, तुम्हि अछत को बरनई पारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनई पारा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा सुजस माने आपका सुजस, तुम्हारी अछत को बरनई पारा। आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। अब तक श्री लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते आए हैं, हंसते हुए जवाब देते आए हैं, लेकिन अब नहीं हंस रहे हैं, न मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? कहा, अब श्री लक्ष्मण जी कठोर प्रति उत्तर करने जा रहे हैं। क्यों? कहा, श्री परशुराम जी ने उनको गाली दिया है। परशुराम जी ने उनको कहा है कि यह बालक मंद है, कुटिल है, कालवश है, निज कुल घालक है, भानुवंश राक्षस कलंकु है,
निपट निरंकुश है, अबुध है, असंकु है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज अब हंसकर नहीं, अब कड़े शब्दों में उत्तर देने जा रहे हैं। अब थोड़ा कठोर हो गए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सुजस को आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। तुम्हीं अछत को बरनए पारा। आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। आप स्वयं इस प्रकार से वर्णन जब कर लेते हैं तो फिर कौन वर्णन करेगा? हाँ, यदि आपको वर्णन करने में संकोच होता, जैसे कि सज्जन लोग अपने बारे में अपने मुख से नहीं कहते हैं, तो दूसरे लोग उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। जब आप स्वयं वर्णन कर रहे हैं तो फिर कौन वर्णन करेगा? दूसरा भाव यह है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भजन करेंगे कि आपकी महिमा गाएंगे? आप स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, इसलिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मुख तुम आपनी करनी, अपने मुख तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुख से अपनी करनी को अनेक बार और बहु भांति माने बहुत प्रकार से आपने कहा। अपने मुख से अपनी करनी को अनेक बार अनेक प्रकार से आपने कहा। अपने मुख तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आप अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी कहना ये चाहते हैं कि आप लज्जा रहित हैं। जो लज्जावान होता है वह अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करता है। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कासी न काऊ। श्री अंगद जी ने कहा, लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कासी न काऊ। अनेक बार और बहुत प्रकार से आपने कहा, जैसा कि बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव अनदीनी, सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। यह आपने बहुत प्रकार से कहा। कहने के लिए तो आपने बहुत कुछ कहा, बहुत बार कहा, और इससे भी यदि आपका मन नहीं भरा हो तो नहीं संतोषत, नहीं संतोषतो पुनि कछु कहु,
नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि ऋसरो की दुसह दुख सहू, जनि ऋसरो की दुसह दुख सहू। नहीं संतोष तो, यदि संतोष नहीं है तो माने तो उन्हें माने फिर कुछ कह लीजिए। ऋष रोकी दुसह दुख जनि सहु। ऋष रोकी माने क्रोध को रोक करके, दुसह दुख माने असहनीय दुख, जनि सहु माने मत सहिए। आपको यदि संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह लीजिए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं आप स्वयं कहिए, हमारे गुरु जी क्यों कहेंगे, आप कहिए। और क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सहिए। कहने से वह जो दुख का आवेश होता है वह कम हो जाता है। कहे ते कछु दुख घटी होई, इसलिए आप कह लीजिए और कह करके अपना मन हल्का कर लीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। वीर वर्ति तुम धीर क्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। आप वीर व्रती हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले वीर व्रती हैं। आप धीर हैं, अक्षोभा है माने क्षोभ रहित है। गारी दे तन पावहु शोभा, आप जो गाली दे रहे हैं इसमें आप शोभा नहीं पा रहे हैं। गाली देने में आपकी शोभा नहीं है। वीरवर्ति तुम धीर अक्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। आप वीरवर्ती हैं। वीर अर्थात वीरता रूपी व्रत को धारण करने वाले और धीर है, अक्षोभा है, क्षोभ रहित है। कहने का भाव ये है कि वीर बनने में ब्राह्मणत्व तो चला गया आपका, वीर बनने में ब्राह्मणत्व तो चला गया आपका, और गाली देने में आपकी वीरता चली गई है। गाली देने से आपकी वीरता चली गई। आप न वीर ही रहे न ब्राह्मण ही रहे। गारी दे तन पावहु शोभा। वीर लोग धीर होते हैं, क्षोभ रहित होते हैं, पर आप क्षुब्ध हैं, आप में धीरता नहीं है। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न हो। अर्थात गाली देने से आपका हल्कापन प्रकट हुआ।
आपका क्षोभ, आपकी धीरता, आपकी वीरता चली गई गाली देने से। आप में वीरता ही नहीं रही और वीर बनकर के आप ब्राह्मणत्व तो मिटा लिए। न इधर के रहे न उधर के रहे आप। सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कही न जनाबही आप। सूर समर करनी करही, कही न जनाबही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर करही प्रलाप। अथवा कायर कथही प्रताप। सूर समर करनी करही। जो सूर होते हैं ना, वीर, वे समर माने युद्ध में करनी करते हैं, अपना पौरुष पुरुषार्थ दिखाते हैं। कही न जनाबही आप, कह करके अपने आप को नहीं जनाते हैं, कह करके अपने आप को नहीं जनाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु। रिपु माने शत्रु को, रण में विद्यमान, रण में विद्यमान माने उपस्थित पा करके। रण में रिपु को उपस्थित पा करके जो कायर होते हैं वे प्रलाप करते हैं। प्रलाप करते अर्थात व्यर्थ की बातें करते हैं। अथवा प्रताप कथा ही माने अपने प्रताप कहने लगते हैं। मैं ऐसा वीर हूं, वैसा वीर हूं, मैंने उसको मारा, उसको पछाड़ा। ये प्रताप कहते हैं, प्रलाप करते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जनाबही आप। जो सूर माने वीर होते हैं वे समर भूमि में अपनी करनी करके दिखाते हैं, कह के नहीं सुनाते हैं, कह के नहीं सुनाते हैं, करके दिखाते हैं। आप जैसे कायर लोग शत्रु के सामने युद्ध में पाकर भी प्रलाप करने लगते हैं अथवा प्रताप कहने लगते हैं। जैसे लंका कांड में वर्णन है, तब लंकेश क्रोधोर छावा, गरजत सतर्जत सन्मुख धावा। अब वह प्रलाप करना शुरू किया। कहा, जीते हो जे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। अच्छा, तुम कैसे हो? कहा, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। ऐसा कहा? कहा, तुमने जिन लोगों को मारा है ना, सबका बदला आज मैं लूंगा। आज बैर सब लेहु निभाए। कब? जब युद्ध से तुम भाग के नहीं गए तो। आज मैं काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि रावण, कठिन रावण के पल्ले पड़े हो। अब श्री राम जी सामने हैं और अपनी महिमा गा रहा है रावण। भगवान श्री राम जी ने कहा, रावण तुम जो कहते हो सब ठीक है, पर बोलने से क्या मिलेगा? अभी अपना बल पराक्रम दिखाओ। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जन दिखाओ मनुषाई। जन जलपना करे सुजस नास, नीति सुनहि करई क्षमा। संसार महु पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन पर्द, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहाँ ही करही, अपर एक करत कहत न बागही। भगवान श्री राम जी ने इस प्रकार से कहा।
तो कहने का भाव यह है कि जो कायर लोग होते हैं, जिनको लगता है कि हम इनसे जीत तो पाएंगे नहीं, तो वे ये सोचते हैं कि मैं अपने बारे में कह करके इनको डरवा दूं, जिससे डर करके ये भाग जाए। देखो भाई, युद्ध में मनोबल यदि बना हुआ है, इच्छा शक्ति बनी है, तो वह बलवान है। और जिसका मनोबल गिरा, इच्छा शक्ति कमजोर हुई, मन से यदि वह हारने लगा, तो समझना चाहिए आगे वह पराजित अवश्य होगा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर करही प्रलाप। प्रलाप अनर्थ कह बचह इत्यमर, व्यर्थ की बातें करना। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागे बोलावा। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागे बोलावा। तुम तो काल हाक जनु लावा। लगता है तुमने काल को हाक लाया है, बार बार मोहि लागी बुलावा, और मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी का वचन एक कठोर है। यह सुन करके परशुराम जी फरसा को कांधे से उतार करके हाथ में लिए और सब लोगों से कहने लगे कि अब मैं इसको मार डालूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमा हो हे भार्गव, हे भृगुकुल नंदन, जामदग्नि नंदन, क्षमा हो बालक के वचन पर इतना क्रोध नहीं होना चाहिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए हम लोग आज महान शिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पाठ करते हैं। बालकांड दोहा संख्या 88 से लेकर के